नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। 17 साल की मुस्कान जो आंखों में सपना लिए जी रही थी, सोचा था कि अपनी जिंदगी की लंबी उड़ान भरेगी। एक आम सी लड़की, पढ़ाई में ठीक ठाक, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीने वाली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जिंदगी से, उसके चेहरे से मुस्कान वो शख्स छीन लेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। मुस्कान को एक बात की सजा मिली, सिर्फ एक गलती की सजा मिली कि उसने किसी को रिजेक्ट कर दिया। उसकी सजा इतनी खौफनाक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बीच सड़क पर सनकी आशिक जो मुस्कान से एक वक्त में बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है, माचिस डालता है और उसे जिंदा जला देता है। सड़क पर पड़ी मुस्कान चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन लड़का और उसका बाप दोनों ही उसको छोड़कर उसी अवस्था में भाग जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है क्राइम की वो कहानी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी कि प्यार का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। कहानी की जो शुरुआत है, आपको बता दें कि वो 17 जनवरी को होती है, जब मुस्कान जली अवस्था में उसके घर वालों को फोन आता है कि आपकी बेटी जली अवस्था में एक नर्सिंग होम में भर्ती है, जहां उसकी हालत दिन पे दिन नाजुक होती जा रही है। बता दें कि आज से लगभग 2 साल पहले मुस्कान आदित्य नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों में सब कुछ ठीक था, फोन कॉल हो रहे थे, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल और एक आम रिलेशनशिप की तरह चल रहा था। लेकिन तभी ये बात मुस्कान के पिता को पता चलती है कि उनकी बेटी का आदित्य नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। आदित्य के बारे में आपको बता दें कि आदित्य जो लड़का है वो संपत चक के वार्ड पार्षद, जो वहाँ के स्थानीय नगर वार्ड पार्षद है, जिसका नाम शंभू पासवान बताया जा रहा है, उसका बेटा है। मतलब कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि पैसे का रसूख, घमंड और अंदर से पागलपन कूट कूट कर आदित्य के अंदर भरा था। लेकिन इस बात से मुस्कान काफी ज्यादा अनजान थी। पिता ने जब मुस्कान को बुला करके एक दिन ये कहा कि ये रिश्ता आगे ठीक नहीं है, नहीं चलेगा, आगे कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते को खत्म कर दो, तो अपने पिता की बात मानते हुए, पिता की लाज रखते हुए एक 17 साल की लड़की मुस्कान चुपचाप आज्ञाकारी बेटी की तरह आदित्य को फोन लगाती है और फिर कहती है कि वो इस रिश्ते को शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, आगे लेकर के नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पहले तो वो आदित्य को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करती है। आदित्य बार बार मुस्कान को कई बार रास्ते में कभी रोकता है, टोकता है, फोन करता है, परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है, लेकिन मुस्कान अपने बात पर इस बार अडिग रहती है। उसे समझाने की कोशिश करती है, बार बार ये कहती है कि रिश्ता शायद वो आगे लेकर के नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके पिता को ये रिश्ता जो है वो मंजूर नहीं है। और फिर यहीं से एक आग, जो कहते हैं कि आमतौर पर कई लड़के ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन नहीं झेल पाते, आदित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आदित्य जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, वैसे वैसे आदित्य की जो सनक है वो आगे बढ़ती जाती है। और इस इनकार को आदित्य जो है वो इनकार नहीं बल्कि एक अपमान समझ लेता है। उसे लगता है कि किसी ने उसकी इज्जत उतार दी है। और फिर एक दिन बदले की भावना से वो मुस्कान का रास्ता रोकता है। और मुस्कान के लाख समझाने के बाद भी 17 जनवरी को वो उसी रास्ते पे खड़ा होता है जहां से मुस्कान गुजरती है। बता दें कि 17 जनवरी वो दिन था जब मुस्कान अपने घर से अपनी नानी घर जाने के लिए निकली थी। कुछ पैसों का काम था, जैसा कि पिता का कहना है, और मुस्कान रास्ते से जा रही थी, तभी आदित्य वहां पर आता है, उसका रास्ता रोकता है और उससे आखिरी बार पूछता है और कहता है कि अगर इस रिश्ते को नहीं संभाला, रिश्ते में वापस नहीं आई, तो वो पेट्रोल छिड़ककर मुस्कान को जला डालेगा। मुस्कान उसे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है वो कर लो, लेकिन वो रिश्ते में तो नहीं आएगी। तभी मुस्कान का इतना कहना आदित्य के अहंकार को इतना ज्यादा चुभ जाता है कि वो सीधे लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल डालने के बाद भी उससे ये सवाल करता है और पूछता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस रिश्ते से इनकार है या फिर रिश्ता दोबारा से शुरू करना है। मुस्कान तब भी अपने बात पर अडिग रहती है, क्योंकि उसने अपने पिता को वादा किया था कि वो वापस से आदित्य के साथ रिश्ते में नहीं आएगी, ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। मुस्कान अपनी बात पर टिकी रहती है। तभी पेट्रोल के साथ वो मुस्कान के ऊपर माचिस डालता है और फिर वहीं बेहोश होकर के मुस्कान गिर जाती है, पूरा शरीर जल जाता है। पिता ने यह भी बताया है मुस्कान के कि जब वो जल रही होती है तो स्थानीय लोग जो उसे नर्सिंग होम लेकर के पहुंचते हैं, उन्होंने पूरी घटना उसके पिता को बताते हुए कहा कि जब लड़का उसको जला रहा था, उस वक्त उसका बाप, जो कि शंभू पासवान बताया जा रहा है, वहां का स्थानीय वार्ड पार्षद, वहां पर खड़ा रहता है, मौजूद रहता है और ये वर्ड्स होते हैं उस इंसान के कि मरते हुए छोड़ दो,
जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि पैसे और रसूख का ये घमंड था। बाप और बेटा इस मामले को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। दोनों ही अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्थानीय लोग जो मुस्कान को जलता हुआ देख रहे होते हैं, वो उसको लेकर के नर्सिंग होम आते हैं और नर्सिंग होम में भर्ती कराते हैं और फिर मुस्कान के पिता को जानकारी दी जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन मुस्कान की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मुस्कान के जो पिता हैं वो सीधे उसको लेकर के एनएमसीएच दौड़ करके पहुंचते हैं। मुस्कान अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो लगभग 6 दिन तक लड़ती है। 17 को ये कांड होता है। 22 जनवरी को वो पुलिस के पास अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराती है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और 23 जनवरी का वो दिन जब मुस्कान इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन अलविदा कहने से पहले पुलिस को दिए बयान में, जो बयान रिकॉर्ड हो रहे थे, उसमें पूरी दर्दनाक कहानी मुस्कान ने बताई कि किस तरीके से जिसको उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा सौंपा था, उसने कैसे उसकी जीवन लीला समाप्त की। क्या कुछ कहा लड़की ने, वो सुनिए। आदित्य कुमार, उसके पापा मम्मी पापा आए थे शंभू पासवान, अब भैया आया था रणधीर पासवान। और उसी को बोले कि रे तो अपना काम करेगा, कुछ हो दे रह दे और में अगर बात भी यही बात बोला, दोनों मिलकर ये बात। अच्छा, तो उसके साथ क्या कुछ पहले से बातचीत होता था? हाँ, उसमें बात करते थे। अच्छा, मेरा ना मन कैसे सिखाएंगे किसके साथ सही है वीडियो अगर आप ले रहे कौन ले रहा है। तो सुना आपने मुस्कान ने क्या कुछ बताया अपने बयान में। उसने क्लियर पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि पहले वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब उसने इस रिश्ते से इनकार किया तो फिर आदित्य का गुस्सा भड़का। वो काफ़ी समझाने बुझाने की पहले कोशिश करता है, लेकिन इस इनकार को अपमान समझते हुए वो इस पूरी घटना को अंजाम देता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। मुस्कान बताया जा रहा है कि अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता से जब ये पूछताछ की गई और पूछा गया कि जब लड़का बार बार परेशान कर रहा था तो आखिर पिता ने, जो मुस्कान के पिता हैं, उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी, तो उनका जवाब सामने से आया और उन्होंने ये कहा कि गरीब आदमी हूँ सरकार, और बेटी की इज्जत को देखते हुए ताकि आसपास में इस बात को लेकर के हल्ला ना हो, इसलिए वो पुलिस तक नहीं पहुंचे। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आदित्य इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, उनकी बेटी की जान ले लेगा। मुस्कान के पिता की यही गलती उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारी पड़ी, और ये सबक लेने वाली चीज़ भी है कि आसपास अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन अब भी इस पूरे घटना में अगर आप देखें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। शंभू पासवान और उसका बेटा आदित्य दोनों ही मौके से फरार है। कहाँ है किसी को पता नहीं है। हालांकि पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। मुस्कान ने फिलहाल दुनिया को अलविदा कह दिया, चली गई, लेकिन मुस्कान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। एक और बेटी प्यार के नाम पर मारी गई, लेकिन मुस्कान इस दुनिया से जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई। सवाल ये कि क्या इनकार करना गुनाह है? क्या प्यार पर हक जताना जान लेने का लाइसेंस है? और क्या रसूख कानून से बड़ा हो सकता है? मुस्कान तो चली गई, लेकिन उसके जलते सवाल अब भी जिंदा है। मुस्कान के साथ साथ अब उसका पूरा परिवार न्याय की आस में बैठा है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। दोनों ही बाप बेटे गिरफ्त में आते हैं और आगे इसका क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक।